मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के मैंने पार्ट बताए थे आपको और टाइप्स बताए थे, जिसमें से मैंने पार्ट में आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इसी तरीके से मैंने आपको टाइप्स क्लियर किया था, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए। जिसमें से क्या था आपका असर्टिव सेंटेंस मैंने अब अच्छे से क्लियर किया है, इंट्रोगेटिव में मैंने अच्छे से क्लियर किया है और इम्परेटिव के मैंने कुछ पार्ट्स आपको बताया, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले मैंने आपको अच्छे से बताया है। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव के कुछ स्पेशल रूल। इसमें से आपको आज पढ़ना है लेट और लेटस। क्या पढ़ना है आपको? लेट और लेटस पढ़ना है। लेट का प्रयोग, इसमें क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को या फिर कोई तुम्हें आपको क्या करता है, प्रपोजल देता है कि जैसे बोल दे चलो घूमने चले, चले खेलने चले, चलो खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करने चले ना। इसमें लास्ट में क्या करने, मुझे वहां जाने दो, इसी तरीके से सेंटेंस बोलना, तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। जिसमें से आपको पहले पढ़ना है, आपका पहला स्ट्रक्चर होगा आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ब। ये रहा स्ट्रक्चर इस तरीके से। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ आओ घूमने चले, क्या बोले बच्चा? आओ घूमने चले। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आओ, नहीं इसे आओ नहीं भी, इसमें मुझे पढ़ने दो, क्या मुझे पढ़ने दो। तो क्या कहेंगे बच्चे? मुझे पढ़ने दो। लेट का मोस्ट यूज क्या लिखा है? दो। दो को हम क्या करते हैं, लेट की हिंदी क्या होती? आओ या फिर चलो, या फिर क्या होता है, दो होता है। जब दो हो तो हिंदी क्या बनाते हैं, ऐसे मान लिया जाता है, दो को हम लिखते हैं लेट। क्या लिखेंगे बच्चे? लेट। उसके बाद मुझे पढ़ने दो, मी, लेट मी, लेट मी रीड, लेट मी रीड या फिर स्टडी, इस तरीके से। और अगला जैसे लेट लेट हिम बैक, लेट हिम बैक, मुझे वापस जाने दो, लेट हिम बैक। लेट मी, लेट मी गो। इस तरीके के सेंटेंस आप इम्परेटिव के अंदर बोल सकते हो। और अगला रूल है आपको पढ़ना है, इसी के अंदर पढ़ना है, लेट अस का रूल। क्या पढ़ना है आपको? लेट अस का, लेट अस का प्रयोग पढ़ना है आपको। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें लेट अस का सही हिंदी होता है आओ। क्या होता है? आओ। ये भी क्या होता है? चलो। आओ या चलो। जैसे स्ट्रक्चर क्या बताया है, लेट अस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस फुल स्टॉप, इस तरीके से। इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें बोलेंगे एग्जाम्पल इस्तेमाल लेते हैं, आओ घूमने चले। तो क्या बोलोगे? लेट अस वॉक। क्या बोलोगे बच्चा? लेट अस वॉक। इसमें क्या होता है, हम किसी सामने वालों क्या देते हैं बच्चा? प्रपोजल देते हैं, आओ घूमने चले, आओ पढ़ाई करने चले, मुझे आओ सब लोग शॉपिंग के लिए चले। इस तरीके सेंटेंस आप इस तरीके से बोल सकते हो। लेट अस का प्रयोग करके आप बोल सकते हो
मैंने बताया कि आप इम्परेटिव सेंटेंस को अच्छे से सीखते हैं तो आपको 20% इंग्लिश बोलना आ जाएगा। सामने से थोड़ा सा इंग्लिश में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं और आपको इंग्लिश वर्ड भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा और आप भी अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने सीखा क्या, लेट का प्रयोग और लेटस का प्रयोग, जो कि बहुत ही आपको कॉमन चीज़ें हैं और आपको ये सब आना ही चाहिए। छोटे बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं उनको तो ये आना ही चाहिए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो बड़े बच्चे उनको भी इनका यूज नहीं आता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको लेट का प्रयोग और लेटेस्ट का प्रयोग अच्छे से इनको आप क्लियर कर लीजिएगा। नहीं आ रहा तो आप अच्छे से बताइए। इसका एक बेहतरीन तरीके से एक लॉन्ग वीडियो करा दूंगा जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर। क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? ये वो सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को खुशी होती है या फिर दुख होता है या फिर आश्चर्य होता है तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करें। जैसे क्या बोला जाए, जैसे बोल दिया जाए मैं कहीं कहीं गया, घूमने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं कहीं घूमने गया, वहाँ पे मैंने कुछ अच्छी चीज़ें देखी। जैसे मैंने कोई गार्डन देखा तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट अ गार्डन। क्या बोलूँगा बच्चे, व्हाट अ गार्डन। तो आप बोलोगे, जैसे मान लिया जाए ये कोई एक्सपेंसिव पेन है। क्या है आपका एक्सपेंसिव मार्कर, मतलब बहुत ही बेहतरीन मार्कर और दिखने में कैसा हो, बहुत ही महंगा हो और सुंदर हो। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट अ मार्कर, इस तरीके से बोल सकते हो। या फिर हाउ मैनी, हाउ, इसे बोल सकते हैं हाँ। मान लिया जाए भारत ने मैच जीता तो आप बोलोगे हुर्रे। क्या बोलोगे, हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच। इस तरीके से सेंटेंस आप बोल सकते हो। इसमें मैं जानूंगा, लिखता हूँ, मैं लिखूंगा। पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो है क्या। लिखेंगे जिन सेंटेंस में सुख कामा दुख, सुख कामा दुख, आश्चर्य का भाव प्रकट हो तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हम कहते हैं। क्या बताया मैंने, जिन सेंटेंसों में क्या कहते हैं, सुख हो, दुख हो, आश्चर्य का भाव प्रकट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम, ऐसे बोल दिया जाए, हुर्रे भारत ने मैच जीत लिया है। क्या जीता, जीत गया है, मान लीजिए जीत गया, मैं जीत गया। क्या बोला, हुर्रे भारत ने मैच जीत गया, जीत लिया, भारत ने मैच जीत लिया बोलते। क्या बोल दिया, जीत लिया। तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे बनाओगे, या फिर बोल दिया जाए, हाय मैं फेल हो गया, हाय मैं फेल हो गया। तो इसमें क्या होता है, सुख भी है, दुख भी है और आश्चर्य भी होता है। तो आश्चर्य वाले को हम हाउ और व्हाट से बनाएंगे और इस तरीके सेंटेंस को हम कुछ जो होते हैं वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटर जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं उनको जैसे लिखते हैं, दुख के लिए लिखते हैं बच्चा, मतलब सौरों के लिए लिखते हैं, लास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। सुख के लिए क्या बताया अभी हमने, हुर्रा लगाते, क्या लगाते हैं, हुर्रे लगाते हैं। सुख के लिए क्या बोलते हैं, जॉय के लिए, मतलब जॉय के लिए या फिर डिलाइट के लिए क्या लगाते हैं, हुर्रे का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे शब्द हैं, मान लीजिए कोई और दुख आ जाए तो क्या लगाते हैं, दुख के लिए और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे बोल दिया जाए, ओ
ये तो आश्चर्य के लिए हो गया, मान लेते हैं। आह कहते हैं ना, ओ कहते हैं। इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। जैसे क्या लिखा है, हुर्रे भारत ने मैच जीत लिया है, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का। जैसे बना लिया जाए, हुर्रे लिखा तो हम लिख देंगे हुर्रे, क्या लिखेंगे बच्चा? हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच। इस तरीके से हम बनाएंगे। हाय लिखा है तो क्या लिखेंगे बच्चा? एलास, क्या लिखेंगे? एलास। उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। मैं क्या बोले? आई कौन सा टेंस है? हमें टेंस भी अच्छे से ध्यान देना है, कौन से टेंस में है ये सेंटेंस। आपको ये जो टेंस दिया है, आपका सेंटेंस दिया है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या बोलेंगे? आई फेल्ड, आई फेल्ड, मैं फेल हो गया हूँ। इस तरीके हम बोलेंगे। और मान लेते हैं आश्चर्य वाली बात आ जाए तो क्या बोलोगे? या फिर कोई सेंटेंस हम और ले लेके देख लेते बच्चे। जैसे हम एक जो दुख वाले इसी में लेते एलास, उसके बाद बोलेंगे आई एम रियून्ड, मैं बर्बाद हो गया। क्या बोलोगे बच्चा? आई एम रियून्ड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इसी तरीके से हम खुशी का लेते, जैसे खुशी दिखाते हैं, इसमें क्या बोलोगे? आई हैव, हुर्रे, क्या बोलोगे बच्चा? हुर्रे आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ। इस एक सेंटेंस आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोलते हो। और आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज इसमें हम पढ़ेंगे हाउ और व्हाट का रोल। क्या पढ़ेंगे? व्हाट और हाउ के भी सेंटेंस हम देखेंगे। हाउ का प्रयोग, इसे भी हम 2-3 सेंटेंसों में क्लियर करेंगे। आपको इनका अच्छे से वीडियो चाहिए, इस सेंटेंस को पढ़ने का अच्छा वीडियो चाहिए, तो एक दिन हम अच्छे से क्लियर करेंगे। व्हाट क्या होता है? जैसे बोल दिया जाए क्या किताब है, सेंटेंस कैसा है? क्या किताब है, तो हम बोलेंगे बच्चा व्हाट आ बुक। मीन्स व्हाट के बाद जो किया क्या दिया रहता है बच्चा? आ बुक। और इसकी पहचान है, इसमें क्या होता है? एक्सलम से मार्क लगा होता है। क्योंकि देखो क्या स्टार्टिंग में दिख रहा है तो सर आप बोलोगे कि सर आप बोले थे कि इस्लाम में जब क्या शब्द आता है उससे क्या बोलते हैं हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिससे इसे हेल्पिंग वर्ड से बनाते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि व्हाट से बना दिया, तो मैं बता दे रहा हूँ व्हाट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे बच्चा? आप ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट लिखोगे। इस तरीके से जैसे बोल दिया जाए कितना अच्छा आदमी जा रहा है, व्हाट अ मैन, क्या बोले? क्या क्या आदमी, जैसे बोल क्या आदमी, जैसे बोल दिया आपने तो क्या बोलो? व्हाट अ मैन, व्हाट अ मार्कर, व्हाट अ थिंग, व्हाट अ ट्रेजर। इस तरीके से बोलोगे ना। अब बोल दिया अगला सेंटेंस, जैसे हाउ से कैसे बनाते हैं? वह कितना, कितनी सुंदर, मान लीजिए वह कितनी सुंदर है। इस तरीके से बोला आपने। तो आप वो कोई व्यक्ति है, या फिर लड़की हो या लड़का, आप उसे देख के जब आश्चर्य करते हो, क्या करते हो? सरप्राइज होते हो, तो क्या बोलते हो? इस तरीके के सेंटेंस को यूज कर। जैसे बोल दिया जाए वह कितनी सुंदर, तो क्या बोलिए? हाउ ब्यूटीफुल ही, कितनी सुंदर है। सी ब्यूटीफुल, क्या बोलोगे? सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी। इस तरह की सेंटेंस आप बोल सकते हो। किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रखते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको एक्सक्लेमेटरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई हम डिफिनेशन ज़्यादा नहीं लिखेंगे और इन्हें अच्छे से क्लियर किया है कि इस तरह के सेंटेंस, इस कैटेगरी के सेंटेंस क्या होते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और आज मैं आपको सेंटेंस के 5 पार्ट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज से आपका सेंटेंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस। जितना आपको जरूरी है जानना उतना मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। अब बारी पढ़ना है, अब बारी है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पढ़ने, क्योंकि ये आपका सेंटेंस का लास्ट है। क्या है? लास्ट नंबर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसके एग्जांपल देखिए समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बोलते हैं इच्छा
सूचक या इच्छावाचक, इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति सामने वाला हो या फिर आप उसे अपनी इच्छा बताएं, मतलब कामना क्या करें, आप उसको आशीर्वाद दें, कामना दें और अभिशाप। जरूरी नहीं कि आप उसे श्राप ही दें, आई मीन कामनाएं दें, शुभ कामनाएं ही दें। इसमें क्या करते हैं, हम उसे श्राप भी दे सकते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे हम, जिन वाक्यों में अपनी इच्छा जैसे कामना करना हो गया, अभिशाप, आशीर्वाद, आशीर्वाद देना हो गया। और मान लेते हैं प्रार्थना करना हो गया, प्रकट करना हो, क्या करना हो, प्रकट करना हो, करना, प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है बच्चा, क्या बताया, जिसमें आप किसी व्यक्ति को या फिर कोई इंसान हो से आप शुभकामनाएं दो, क्या दो बच्चा, आप शुभकामनाएं दो, अभिशाप दे दो या फिर आशीर्वाद दे दो। क्या करते हैं उसमें, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा में से बनाए जाते हैं। और लास्ट में क्या, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या बोला, एक्सक्लेमेशन मार्क ये बनाइए, इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं बच्चा हम, सेंटेंस क्या आपका है, आपने बोल दिया हैप्पी बर्थडे, क्या बोला आपने, हैप्पी बर्थडे। फिर क्या बोलोगे, मैनी मैनी क्या बताया, जैसे बताया हैप्पी बर्थडे हो गया, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हो गया। और आप बोल सकते हो मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र क्या हो बच्चा, लंबी हो या फिर आप दीर्घ आयु हो। तो हम क्या बोला मैंने आपसे, मे से बनाए जाते हैं, मतलब मे से जरूरी नहीं है मे से ही बनाया जाए। इसमें क्या होता है, आप अधिकतर सेंटेंस को मे से ही देखते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से क्या बोलेंगे बच्चा। जैसे कि और सेंटेंस ले लेते हैं, मे यू गॉड ब्लेस यू, इस तरीका हो गया। और मान लेते हैं विश यू आ वंडरफुल बर्थडे, ये हो गया। और मान लेते हैं गुड नाइट हो गया, गुड बाय हो गया, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और एक लास्ट है आपका, मान लेते हैं गुड बाय। इसी गुड बाय से हम आज क्लास समाप्त की, क्योंकि देखो मैंने बताया ना, आप क्या करते हो,
जिन वाक्यों में अपनी इच्छा प्रकट करते हो, जैसे होता है कामना हो गया, अभिशाप हो गया, आशीर्वाद, प्रार्थना हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके ऑप्टी सेंटेंस होते हैं। और ये अधिकतर क्या होते हैं में से बनाए जाते हैं। और लास्ट में क्या दिखता है आपका एक्शन मार्क दिखता है, जो कि आपको मैंने दिखाई दिया है। ये सब क्या है, आप कामना क्या करते हो बच्चे, कामना करते हैं, विश करते हो, आप किसी को क्या करते हो, विश करते हो। क्या अब आपको सर जी विश तो कर दिया आपने, आशीर्वाद भी दे दिया, जैसे बोल दिया मे यू गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से ब्लेसिंग कर देते हो। अब ये अभिशाप को इसे कैसे बोल देते हैं, जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है, आप मे यू गो टू हेल, क्या बोल दिया, मे यू गो टू हेल। इसका मतलब होता है कि आप नर्क में जाओ। ये क्या होता है आपका अभिशाप होता, क्या होता है, कर्स होता है, क्या होता है बच्चा, कर्स। और ये सब क्या होते हैं आपके ब्लेस या फिर क्या होते हैं विशेज होती हैं। और इसी से आपको पता चला होगा कि ये जो सेंटेंस आप अभी तक पढ़ते आए हो, भी बोलते आए हो, तो इसे हम किस तरीके से कैटेगराइज किए हैं और आपको अच्छे से समझाया है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इससे मैं क्या आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकूँगा। और आज के बाद आपको सेंटेंस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम मिलेंगे, जो अगला वीडियो आएगा आपका टेंस के बारे में आएगा। क्या आएगा, आपको टेंस कैसे पढ़ते हैं और टेंस को बहुत ही एडवांस तरीके से हम खत्म करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।